सारा सृष्टि जो है यीशु मसीह के उस सूली पे चढ़ा हुआ उस घटना को देखकर सारा सृष्टि में बदला हो गया। उस समय में यीशु मसीह ने एक और बात कहते हैं, देखिएगा। जब यीशु ने वह सिरका लिया, यीशु ने उस सिरका ले लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या हो गया? पूरा हो गया। बस यीशु मसीह का छठा बात क्या था? पूरा हो गया। जब यीशु मसीह को प्यासा लग गया, जब सिरका दे दिए, ये सारा वो घटना होने के बाद यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या हो गया अभी मेरा पूरा। क्या पूरा हो गया? क्या पूरा हो गया यीशु मसीह का? इब्रानियों का 10वां अध्याय 5 वचन पढ़िए जल्दी से। इब्रानियों का 10वां अध्याय 5 से लेकर पढ़िएगा। इसी कारण वह जगत में, कि यीशु मसीह जगत में आने से पहले आते समय में कहा, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, परमेश्वर तूने नहीं चाहा पिता, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता है। तब मैंने कहा देख मैं आ गया परमेश्वर, मैं मरियम के गर्भ में आ गया परमेश्वर पिता, देख मैं आ गया। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में जो लिखा गया है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। जब परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह ने पूरा किया तो यीशु मसीह ने कहा क्या हो गया? खत्म। यानी कि यीशु मसीह संसार में आने से पहले यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर अपने ग्रंथ में लिख कर रखा। यीशु मसीह क्या करना चाहिए, यीशु मसीह को क्या करना जरूरत था। यीशु मसीह को जन्म से लेकर सूली पे चढ़ने के तक यीशु मसीह क्या क्या करना, हर एक एक चीज यीशु मसीह ने रग रग में लिख के रखा। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, प्रभु पिता आपने मेरे लिए एक दे दिया, देखो तुम्हारे काम के लिए मुझे देख दिया। किसके लिए दिया ये देह? ये शरीर किसके लिए? परमेश्वर पिता तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए दिया है, ना कि मेरा काम, ना कि मेरा इच्छा, ना कि मेरा लालसा। किसके काम करना है मुझे? तेरे काम पिता। जब तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए जो तुमने मेरे लिए दे दिया, ये देह के द्वारा मैंने मेरे शरीर के द्वारा तेरे काम को क्या करूंगा? मैं पूरा करूंगा। यानी कि यीशु मसीह ने जन्म लेने से पहले यीशु मसीह को कुछ काम दिया गया था, इसलिए शरीर दिया गया। आत्मा तो नहीं कर सकते ना काम, इसलिए उस आत्मा के लिए शरीर दिया गया। वो शरीर इस संसार में आकर पिता का काम को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोलते पता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17-14 वचन में पढ़िएगा। पिता जो काम तूने मुझे करने को दिया था, जो स्वर्ग में दिया था ना, मास्टर प्लान करके जो दिया था, वो काम उसको करके मैंने क्या कर दिया? संसार में तुम्हारी महिमा कर दिया मैंने। प्रभु मैं कर दिया। क्या काम था उसका? यीशु मसीह का क्या काम था? ऐसे काम जब परमेश्वर को पसंद था, अपने शरीर के द्वारा क्या काम पूरा कर दिया। इसलिए मैं फिर से बात करता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब यीशु मसीह ने बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास चेले लोग आके बोलते, प्रभु आपका भोजन तैयार है, कहां पे तैयार करें? यीशु मसीह ने कहा मेरा भूख कुछ और है, मेरा भूख जो है ना कुछ और है। क्या है भूख? परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है मुझे? वो यानी कि परमेश्वर का पसंदीदा काम को मुझे करना है, वही मेरा इच्छा है, मेरा वही भूख है मेरा। आज परमेश्वर ने आपको दे दिया, आपको एक शरीर दे दिया। क्या यीशु मसीह को उस बात के जैसे आप लोग बोलेंगे तैयार है क्या? प्रभु मैं खत्म कर दिया? नो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा अभी पेंडिंग है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा काम पेंडिंग है। आज आपको 30 साल हो गए होगा, 20 साल हो गए होगा, 15 साल हो गए होगा, 60, 70, 80, 100 कितने भी साल हो चुका होगा। तुम्हारे जीवन में अभी भी कई सारे काम, कई सारे कर्तव्य आपके जीवन में क्या हो गया है? पेंडिंग है। अभी तक आप लोग प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किए, अभी तक प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार नहीं किए, अभी तक आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए, अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में भागीदार नहीं हुए, अभी तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो तुम्हारा काम क्या है? अभी तक बहुत सारा पेंडिंग है। उस पेंडिंग को क्या करना पड़ेगा? जल्दी से आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगमन देरी नहीं हो रहा है,
उसके आगमन आएगा। उसके आगमन के समय में पहले क्या क्या इस संसार में होगा, यीशु मसीह ने कहा मैं आने से पहले क्या होता है, आज हो रहा है। उसके आगमन बहुत देरी नहीं हो रहा है। इसलिए आपको आपके देह के द्वारा कुछ काम परमेश्वर ने दिया गया है। उस काम को तुम बिना पूरा किए हुए इस संसार को छोड़ के नहीं जाना है। तुम्हें एक देह परमेश्वर ने दिया, कुछ काम के लिए दिया, कुछ उद्देश्य के लिए दिया। बोल रहे ना परमेश्वर ने हर एक चीज के उत्पन्न के पीछे परमेश्वर का सबसे बड़े उद्देश्य है। फालतू कोई तैयार हो जाता है क्या? यहां पर फैन है, फालतू है क्या? वो यहां पर एक बिल्डिंग है, फालतू है क्या? यहां पर एक सीट से वो वेस्ट है क्या? यहां पर मेरे सामने कैमरा वेस्ट है क्या? ये जो कैशो है, ये जो कीबोर्ड है, वेस्ट है क्या? कोई भी चीज वेस्ट नहीं संसार में। मान के चलना एक निर्जीव वस्तु के लिए इतना वैल्यू है, इतना काम है, तो जीव रहने वाले आपके पीछे कितना बड़ा उद्देश्य होगा परमेश्वर का, है ना? आपके ऊपर कितना बड़ा उद्देश्य होगा कि आपने परमेश्वर का काम को पूरा किए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किए, परमेश्वर को छात को पूरा किए। यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु आपने मेरे लिए देह दिया, देखो मैंने खत्म कर दिया पिता, जो करना था सब कुछ खत्म करे। गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, पापियों के बीच में, फरीसियों के बीच में और शास्त्रियों के बीच में, राजा के सामने खड़ा होकर मैं बात किया हूं। राजा के सामने बोल रहे कि मैं कौन हूं? मैं राजा हूं। बोल दिया ना यीशु मसीह ने, राजा के पास बोले मैं राजा हूं। यानी कि हेरोद राजा, पिलात के पास कितने बड़े बड़े पद के लोगों के वहां तक भी यीशु मसीह ने जाकर क्या कर अपने बारे में बताया, मेरा राज्य ये संसार का नहीं है, मेरा राज्य क्या है? आत्मिक राज्य है। यीशु मसीह ने हर जगह में, हर क्षण में अपने देह के द्वारा परमेश्वर का क्या कर दिया, उसने पूरा किया। यानी कि ये सब पूरा करने के बाद ही यीशु मसीह ने बोल दिया कि सब खत्म हो गया। अपने देह के द्वारा परमेश्वर के पिता का काम पूरा कर दिया। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा काम पेंडिंग है। ये मत बोलना कि मैं बहुत सेवा कर दिया, ये मत बोलना कि मैं एक छोटा सा कलीसिया मैं कर दिया, ये मत सोचना कि मैं जो काम मुझे मिल गए मैं कर रहा हूं, मेरा काम खत्म हो गया। नो, आपको परमेश्वर का काम करने का बहुत बड़ा उद्देश्य आपके पीछे है। उसको बिना किए हुए अगर आप इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे तो तुमको क्या मिलेगा? सजा मिलने वाला है। अगर एक मालिक आकर बेटा इस काम को करो, शाम तक करो, आप सुबह से 2 घंटा काम करके दौड़ के चला जाएंगे तो मालिक छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। बिना काम किए हुए संसार में नहीं जाना आपको, परमेश्वर काम को पूरा करके संसार में निकल जाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ही संसार में केवल एक ही व्यक्ति था जो अपने काम को इस संसार में पूरा करके परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु सब क्या हो गया? खत्म हो गया। देखो मैंने जितने भी खत्म करना था, मेरा काम जितने भी था वो क्या कर दिया, मैंने अभी खत्म कर दिया। आप लोग तैयार है बोलने के लिए? ऐसे बहुत टाइट हो जाता बोलने के लिए हमको। हम लोग को बहुत सारा पेंडिंग है। पेंडिंग का काम कौन करता है पता है? आलसी करता है। आलसी कौन? आलसी व्यक्ति बहुत सारा काम को पेंडिंग रखता है कि नहीं? उसका होमवर्क पेंडिंग रहता है ना? उसका काम पेंडिंग रहता है कि नहीं? उसका कपड़ा पेंडिंग रहता है, नहीं धोता है। और कितना पेंडिंग रहता है ना? बहुत सारे पेंडिंग है। पेंडिंग 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 पेंडिंग, लास्ट में फेल। लास्ट में क्या हो जाएगा? फेल। परमेश्वर तुम्हें भी लास्ट में फेल करने वाले हैं। यीशु मसीह की उस छठा बात को आप ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने बोला, प्रभु पिता मैंने खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया, सब खत्म, सब समाप्त हो गया। अब मुझे एक ही काम बचा हुआ है। क्या करना उसको? एक ही काम बचा हुआ है मेरा। क्या है? मर जाना।